हो गए 3 दिन अगर कोई गाय मरी होती ना या कोई भैंस मरी होती रोड के ऊपर उसको भी न्याय मिल जाता, लेकिन ये तो इंसान है, इनको न्याय। मैं बचाने गई तो गाड़ियाँ निकालने लगे गंदी गंदी, फिर बोले उठा ले जाऊंगा, पैसे नहीं दिए तो चूड़े चमारा 1.5 फेंके बोले। सभी को जय भीम जय भारत। इस समय हम अरोड़ा हॉस्पिटल पर पहुंचे हैं और ये भाई है। हाँ भाई, बताइए भाई क्या मामला हुआ है और जी मैं कहाँ की ये घटना है? क्या नाम है आपका? अमित जी। अच्छा जी। मैं अपने घर था और मेरा लेन देन था, दावड़ा चौक पे ऑफिस है, साहिल और मनदीप उनके जो मेन है उनसे लेन देन था। मेरे घर पर 2 लड़के आए 4:20 पे। जी तो आकर उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी दोनों लड़कों ने। आकर ऐसे बोले भाई तुम्हारा पैसा का लेन देन है वो कर। माँ जी तेरे निकलते तू ले लेना, मेरे निकलते मैं ले लूँगा। जी उसके बाद मैंने कहा मेरे को दर्द है। उसने कहा दर्द कहाँ है तेरे? मैं बोला भाई मेरे पाँव में थोड़ा दर्द है। उसने ऐसा करके भाई कहाँ दर्द है, कौन सी टांग में? मैंने कहा भाई इस टांग में मेरे दर्द है। उसने ये पैर पे पैर रख के टांग मरोड़ दी और उसके बाद कहा चूड़े 1.5 तूने पैसे देने पड़ेगा, लेके जावांगे। उसके बाद मेरी घराली आई बीच बचाव करने के लिए, तो इनको भी धक्के मारे छाती पर। कितने जने थे वो? 2 जने जी। 2 जने। हाँ जी, हाँ जी 2 जने थे। तो कोई आपकी एफआईआर लॉज हुई है? कोई पुलिस बयान ले गई है? हाँ जी पुलिस बयान लेकर गई जी, सिविल हॉस्पिटल कल लेकर गई है। कल? हाँ जी, हाँ जी। पहले सिविल हॉस्पिटल में थे? हाँ जी सिविल हॉस्पिटल में थे। जी। अब यहाँ अब यहाँ हुआ अब अरोड़ा हॉस्पिटल में आए हैं। अरोड़ा हॉस्पिटल। हाँ जी, हाँ जी। तो ये उस समय वो कितने जने थे? 2 जने थे जी। 2 जने थे। हाँ जी, नशा कर रखा था दोनों ने। दोनों ने साथ रखा। हाँ जी, हाँ जी। ये कौन सा मोहल्ला पड़ता है अपना? शमशान भूमि के पास 12 क्वार्टर किराए पे रहता हूँ सर मैं। किराए पे? हाँ जी, हाँ जी। ये बाहर की घटना है, कमरे की घटना? अंदर कमरे के अंदर की है सर, बिल्कुल ही। अंदर आ गए? हाँ जी बिल्कुल अंदर आकर ने ये वारदात की है जी उन्होंने। उसके बाद जैसे मेरे घराली बीच में आई तो ये बीच बचाव करने लगे, बोला पैसे देने पड़ेगा नहीं तो उठा कर ले जाऊँगा, ये बात कही है। उनकी छाती पे हाथ मारा जी। क्या हुआ था आपके साथ? ये गाड़ी देने लग गए जी, जाती को चूड़े चमारा 1.5 बोलने लगे। तो मेरे को बोले पैसे नहीं देते तेरे को उठा ले जाऊंगा घर से। इस तरह गाड़ियाँ निकाली, बाहर निकल के भी गाड़ियाँ निकाली है जी। तीपनू ऐसे हाथ मारा जी नू करके। मैं जिस तरह भी इन्हें बचाने गई तो गाड़ियाँ निकालने लगे गंदी गंदी, फिर बोले उठा ले जाऊंगा, पैसे नहीं दिए तो चूड़े चमारा 1.5 फेंके बोले। हाँ जी, और गली में कैमरे भी लगे हुए हैं। कैमरे तो कोई, पुलिस ने कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग कटवाई है? नहीं जी अभी तक नहीं कटवाई। और वो पुलिस वाले का घर है जिसके कैमरे लगे हुए हैं। आपके नज़दीक ही हो? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल नज़दीक है। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप बानखड़ जी, जो हमेशा दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहते हैं। इनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है और कैसी ये कार्रवाई चाहते हैं। हाँ जी प्रदीप जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का, जो शोषित पिछड़े वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, महिलाओं की आवाज़ बुलंद करते हैं। आज एक घटना घटी है बीजेपी सरकार में जो लगातार हिसार के अंदर घट रही है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को लगातार मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज के दिन हमने अगर देखा जाके कि अगर भाई को चोटें मार रखी है, और दूसरी तरफ हमारा एसपी और हमारा डीजीपी भी ये बात बोल रहा है कि जो फाइनेंसर है, जो उनकी मनमानी है वो नहीं चलने देंगे। लेकिन उसके बाद भी मनमानी चल रही है। उनके घर पे आके एक मौका, मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है, मैं उस गरीब परिवार से निकल के आया हूँ, मुझे इनका पता है कि गरीब परिवार से हैं। अगर इसके पास में पैसा नहीं था तो इनकी टांग तोड़ने का मतलब क्या बनता है, इनकी वाइफ को मारने का मतलब क्या बनता है, जाति सूचक गालियाँ देने का मतलब क्या बनता है, क्योंकि ये वाल्मीकि जाति से हैं। उसके बाद में हमें उस शब्द से संबोधित किया जाता है जहाँ पे हमें टीस होती है। क्या हम इस देश के अंदर रहने का हक नहीं है? या इस भाजपा सरकार में हमें लगातार मारा जाएगा, पीटा जाएगा? कुछ समय पहले भी हमने किसी शेड्यूल कास्ट के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, लड़ाई लड़ने का काम किया, तो हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। आज हमें कोर्टों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आज संजय चौहान जैसे भाई को के ऊपर मुकदमा दर्ज कर रखा है, उसको भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उसको भी कभी सीआईए बुला रही है, कभी एसटी बुला रही है। मतलब क्या मतलब चल रहा है? आज इस भाई की अगर आवाज़ हम उठाएंगे तो हो सकता है कि सुबह एक प्रदीप बानखड़ को उसके घर से उठा लिया जाए। मैं पूरे होश में बोल रहा हूँ, हम इसकी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे, और जब तक लड़ेंगे जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाता। और मैं हिसार के एसपी से मैं फिर भी हम्बल रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कह रहा हूँ हिसार के एसपी से, और जो उनका एसटीएम थाना लगता है वहाँ पे जी जांगड़ा साहब एसएचओ हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर हमारे सारे मुकदमे झूठे नहीं होते। आपने सारा क्या कर रखा है कि सारे मुकदमे झूठे, सारे मुकदमे झूठे, सारे मुकदमे, आप कुछ कैंसिल करने का काम कर रहे हैं। आप ये चीज़ें ना करें, हमारे लोगों को न्याय दें, क्योंकि हमारे लोग गाय बकरी नहीं है। आप समझते हो कि हमारे लोग गाय बकरी भैंस है। अब तक तो इसको कितना दिन हो गए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। 3 दिन अगर कोई गाय मरी होती ना
या कोई भैंस मरी होती रोड के ऊपर, उसको भी न्याय मिल जाता, लेकिन ये तो इंसान है, इनको न्याय क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। और मैं फिर जाति की बात नहीं करता, बहुत सारे फिर ये बोलेंगे कि आप जातिवाद फैला रहे हो। मैं बात करता हूँ शोषण की और शोषित की। इनका शोषण हुआ है, ये शोषित है, शोषण करने वाला कोई और है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, जल्दी से मुकदमा दर्ज होकर उनको जेल के अंदर रखा जाए। देखिए, दिन में मैं किसी थाने में गया था, मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा एक शेड्यूल कास्ट भाई को जिसको चोटें मारी गई हैं, मुझे दर्द हुआ, मुझे पीड़ा हुई। जब मुझे पीड़ा हुई तो मैं अपने घर से निकला। क्यों? क्योंकि मैं वहीं से निकला हूँ, उसी घर से निकला हूँ, उसी गरीबी से निकला हूँ, और जहाँ पे गरीबी होती है वहाँ पे दर्द होता है, और जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे अपनापन होता है। इसलिए मेरा एक अपनापन है, और इसलिए मैं इनके पास आया हूँ। मेरे ऊपर भी तमाम तरह के, आपको आदरणीय पत्रकार बंधु, आपको पता है कि बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे भी आते हैं, लगातार नोटिस भी आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग समाज हित में काम करते हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद। आपने देखा पूरा हरियाणा को लेकर, लेकिन खास करके हिसार जो है, हिसार गढ़ बना हुआ है दलित उत्पीड़न मामले को लेकर। इसी को लेकर लगातार हम आवाज़ उठाते रहते हैं, जिसमें भाई प्रदीप बानखड़ है और भी जो सोशल वर्कर है आवाज़ उठाते रहते हैं। और जो मेरा चैनल था जय भीम आर्मी न्यूज़, जब दलितों की आवाज़ उठाता था, इसी को लेकर मेरे ऊपर भी 5 झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। अब भी नोटिस हो रहा है भाई प्रदीप बानखड़ को भी, और मेरे को भी नोटिस हुआ था। और अब आप देखिए, अगर कोई भी घटना घटेगी तो खबर तो बनानी पड़ती है, लेकिन जो और पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, वो जो सच्चाई, जो चीज़ दिखानी चाहिए वो दिखा नहीं रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करें। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।